अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, पंजाब की क्लास 12 के चैप्टर 9 में, और जबकि सिंध की क्लास 12 के चैप्टर 4 में ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है और डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या होती हैं सी लैंग्वेज में। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल दरअसल हमारे पास एक मेमोरी स्पेस होती है, यानी मेमोरी के अंदर एक जगह को कहा जाता है वेरिएबल। एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ऐसी स्पेस को वेरिएबल कहा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा तफसील के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मेमोरी है, और मेमोरी के बारे में आपको पता होगा कि मेमोरी एक ऐसा हार्डवेयर होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपना डाटा बिट्स की शक्ल में या 1-0 की शक्ल में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस ये होता है कि हमने वैल्यूज को या अपने डाटा को स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास, ये दरअसल 3 टाइप्स की होती हैं, यानी 3 किस्म का डाटा होता है जो कि हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब ये जो डाटा है ये हमारे पास इंटीजर शक्ल में भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास जिस तरह के नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, ये पॉजिटिव नंबर हैं। इस तरह जो नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, ये तमाम इंटीजर कहलाते हैं, इनको इंटीजर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास जो इस किस्म के नंबर्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल वैल्यूज होती हैं 2.5, 7.5, जिसके अंदर पॉइंट आ रहा हो, इन्हें फ्लोट कहा जाता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, ए, बी, सी, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या जितने भी स्पेशल सिंबल होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये 3 किस्म की वैल्यूज होती हैं जो कि हम अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब हम इसको प्रोग्रामिंग की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आम तौर पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि जब हम आम तौर पे प्रोग्रामिंग में ये लाइन लिखते हैं इंट स्पेस एक्स, इस लाइन के लिखने से जो हमारे पास इस प्रोग्राम के पीछे जो मेमोरी काम कर रही है, उस मेमोरी के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के पीछे ये एक मेमोरी काम कर रही है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा इंट स्पेस एक्स, तो मेमोरी में ये तब्दीली वाक़ई होगी। तो हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर इस तरह का एक सेक्शन बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा, और इस जगह के ऊपर हम दरअसल अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब इस लाइन के लिखने से ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है मेमोरी के अंदर, ये एरिया रिजर्व हो गया, यानी यहाँ पे हम जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहें वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 9, तो जैसे ये लाइन लिखूंगा, इस लाइन के लिखने से क्या होगा कि हमारी जो मेमोरी है इसके अंदर यहाँ पे 9 स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 स्टोर हो जाएगा। तो ये जो एरिया है, ये जो सेक्शन है, इसे वेरिएबल कहते हैं। अब हम इसको लिंक करते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ, जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में स्पेस को कहा जाता है। अब यह आपके पास मेमोरी है, इसके अंदर जो ये एरिया है इसको हम कहेंगे स्पेस या जगह। तो और ये इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी हम यहाँ 9 भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह 10 लिखूं,
तो क्या होगा कि मेमोरी के अंदर क्या तब्दीली होगी, तो मेमोरी के अंदर 10 लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने देखा कि पुरानी वैल्यू जो थी 9 वो खत्म होके न्यू वैल्यू आ गई 10, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब ये है, ये लफ्ज निकला है वेरी से, वेरी कहते हैं चेंज होना, यानी इस मेमोरी स्पेस की जो वैल्यू है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा गया है। अब ये बात हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये जो एरिया है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया दरअसल प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कहलाता है, और इसको हम कोडिंग में लिखते वक्त किस तरह से लिखते हैं। अब इसके अंदर कुछ अहम चीजें हैं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमने समझना है, और उन 5 चीजों को या उन 5 प्रॉपर्टीज को हमने समझने की कोशिश करनी है। तो किसी भी वेरिएबल में ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 5 चीजें कौन सी हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली चीज जो किसी भी वेरिएबल में होती है, पहला फीचर जो किसी भी वेरिएबल का होता है, वो दरअसल होता है उसका नेम। अब आप देखें कोडिंग में जब मैंने वेरिएबल अपने कोड में तारुफ करवाया उसका, तो सबसे पहले मैंने उसका नाम लिखा, यानी x क्या चीज है, x यहाँ पे दरअसल इस वेरिएबल का नाम है, यानी इस मेमोरी स्पेस का एक नाम है। अब हमने क्या किया है कि इस मेमोरी स्पेस जो है हमारी, इसका हमने नाम रख दिया है x। इसका नाम x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वो फिर वेरिएबल को नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, लेकिन आमतौर पे हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल का नाम रखने के जो तरीके हैं उसके लिए हम एक अलग वीडियो पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि हर वेरिएबल का एक नाम होता है। दूसरी अहम चीज जो किसी भी वेरिएबल की होती है वो होती है उसकी टाइप। इसका मतलब ये है कि हम उस वेरिएबल के अंदर या उस मेमोरी स्पेस के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिखा है, इस वेरिएबल के सामने मैंने इंट लिखा हुआ है। ये इंट क्या बता रहा है, ये दरअसल इसकी टाइप बता रहा है। यहाँ हमें ये चीज पता चल रही है कि इस वेरिएबल x के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर हो सकता है। इंटीजर डाटा, इंटीजर वैल्यूज कौन सी थी जो कि हमने डिस्कस की थी। अब अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज करके 10.5 रख देता हूं, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यानी मैं इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू स्टोर कर सकता हूं जो कि कंप्लीट एक इंटीजर होगी। इसी तरह अगर मैं कोई और वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूं, उसका तारुफ करवाता हूं, तो मैं उसके अंदर फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, तो मुझे उसकी टाइप यहाँ पे फ्लोट रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट y इज इक्वल टू 10.5, तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे हमें एरर नजर आएगा। तो इसी तरह हम कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल जब लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर x। इसका मतलब ये कि हम इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी टाइप, कि हम उसके अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तीसरी अहम चीज जो किसी भी वेरिएबल में होती है वो होता है उसका साइज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल रखा है x, ये दरअसल इसकी टाइप है इंटीजर। अब इसका कोई ना कोई साइज होगा, यानी ये जो मेमोरी लोकेशन जिसकी हमने जो यहाँ पे आपको डायग्राम में देख सकते हैं, इस मेमोरी लोकेशन में या इस मेमोरी स्पेस का कोई ना कोई साइज होगा। अब अगर इसकी टाइप पे डिपेंड करता है, अगर इसकी टाइप इंटीजर है तो फिर इसका साइज होगा 2 बाइट्स। इसका हम कलर थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं। इसका साइज होगा 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का क्या मतलब है, एक बाइट का मतलब होता है, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। तो 2 बाइट्स का मतलब होगा यहाँ पे 16 बिट्स, यानी 8 + 8 16 बिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर जो बाइनरी डाटा स्टोर करेंगे उसका जो साइज होगा वो ज्यादा से ज्यादा 16 बिट्स होगा। अगर 16 बिट्स से ज्यादा का डाटा होगा तो फिर वो यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे पास जो फ्लोट वेरिएबल है इसका भी एक साइज होता है, कैरेक्टर वेरिएबल है इसका भी एक साइज होता है। फ्लोट जो होता है इसके अंदर 4 बाइट्स तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि कैरेक्टर के अंदर हम 1 बाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका वेरिएबल का वो है एड्रेस, यानी किसी भी वेरिएबल का जो भी वेरिएबल होता है हमारे पास उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करवाया है, इसका नाम हमने x रखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू हमने 10 स्टोर की हुई है। अब इस
मेमोरी स्पेस का कोई ना कोई एड्रेस होगा। मिसाल के तौर पे इसका एड्रेस हम यहाँ पे रख लेते हैं 2315। ये 2315 क्या चीज है? ये दरअसल इसका एड्रेस है। एड्रेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? एड्रेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर जब कभी भी हमने इस मेमोरी लोकेशन तक पहुंचना होगा तो हम इसके एड्रेस के जरिए पहुंचेंगे। तो इसलिए हर मेमोरी स्पेस का, हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी वेरिएबल की होती है वो होता है उसकी वैल्यू। इसको हम लाजमी नहीं है कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू दें, लेकिन हमने अपने इस प्रोग्राम में जो वेरिएबल लिया है x, इसको हमने वैल्यू दी हुई है 10। इसी वजह से इस वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 जो है रिमूव भी कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं 10 यहाँ से रिमूव करूंगा तो x की जो जगह है यहाँ पे खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो ये 5 चीजें जो होती हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के इस लेसन में हमने सीखने की कोशिश की कि वेरिएबल किसे कहा जाता है, जो कि हम बार बार अपनी कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये वो हमारे पास एक फैसिलिटी है मेमोरी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की, उसको इस्तेमाल करने की, क्योंकि मेमोरी हमारे पास साइज में बहुत बड़ी होती है। हम क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस बना लेते हैं, छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं और वहां पे अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा स्टोर करते हैं। और इन छोटे छोटे सेक्शंस को, इन छोटे छोटे हिस्सों को दरअसल वेरिएबल कहा जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स जो कि हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं और जानेंगे कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। एक कॉन्स्टेंट जो होता है दरअसल हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, और ख़ास तौर पे जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, तो वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है। उस तरह की वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है या हम उसको सिंपल कांस्टेंट कहते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम का क्या मतलब है? जिस टाइम हम अपना प्रोग्राम कंपाइल रन करते हैं वो जो टाइम होता है उसको एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कहा जाता है। तो उस दौरान जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हम इन टाइप्स को पहले देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल करके देखेंगे और वहां पे समझेंगे कि कांस्टेंट किसे कहा जाता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ये इसकी दो बुनियादी टाइप्स हैं। अब हम इसको जानेंगे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। लफ्ज न्यूमेरिक से साफ जाहिर है कि ऐसा कांस्टेंट जिसमें सिंपल नंबर्स होते हैं इन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट की मजीद दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं और एक जिसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। अब हम बारी बारी समझेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है और रियल कांस्टेंट क्या होता है। इंटीजर कांस्टेंट दरअसल हमारे पास ऐसा कांस्टेंट है जो कि मुकम्मल नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3 ये तमाम इंटीजर्स हैं, या -5, -7 ये इंटीजर वैल्यूज हैं। लेकिन रियल कांस्टेंट जिसको हम फ्लोट कांस्टेंट भी कहते हैं, ये वो कांस्टेंट होता है जिसमें डेसिमल वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5। तो 3.5 के हमारे पास एक कांस्टेंट रियल कांस्टेंट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमने ये समझ लिया कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। अब आप देखेंगे 3.5 जो है वो 3.5 ही रहेगा और ये चेंज नहीं होगा, यानी वैल्यू 3.5 ही रहेगी। इसी तरह जो 3 एक नंबर है ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। और अब हम चलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। एक जिसको हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर सिंपल एक कैरेक्टर शामिल हो उसे हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा है ए, कैपिटल ए, इसको हम इस तरह के दो सिंगल कॉमाज में लिखते हैं। तो कैपिटल ए यहाँ पे दरअसल एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। या हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल बी, ये भी हमारे पास क्या एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसके अलावा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर स्पेशल सिंबल भी आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कांस्टेंट है प्लस का, प्लस एक स्पेशल सिंबल है, तो ये भी हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की कि कैरेक्टर की जो दूसरी टाइप है वो दरअसल हमारे पास क्या होती है। फोर्थ टाइप जो है इसकी उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? दरअसल स्ट्रिंग कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है
जिसकी वैल्यू जो होती है वो एक सेंटेंस की सूरत में या किसी वर्ड की सूरत में होती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे अक्सर लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हैं हेलो। तो हेलो का जो वर्ड है ये दरअसल क्या है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो एग्जैक्ट यही वर्ड प्रिंट हो जाता है। तो ये दरअसल हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि हेलो हमने लिखा है, और ये हेलो ही रहता है जब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, जब तक हमारा प्रोग्राम रहता है तब तक स्ट्रिंग कांस्टेंट में इसकी वैल्यू हेलो ही रहती है। यानी यहां से हमने ये नतीजा निकाला कि कांस्टेंट वैल्यू दरअसल एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है। अब हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के में एक प्रोग्राम बनाएंगे कांस्टेंट्स का, जिसके अंदर हम जितने भी कांस्टेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी इंटीजर कांस्टेंट की, तो ये हमारे पास एक इंटीजर कांस्टेंट है। ये हाइट के नाम से दरअसल हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है, और इसके अंदर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की है 100 के नाम से। इसके साथ आपको कॉन्स्ट का एक कीवर्ड नजर आ रहा है। ये कॉन्स्ट का कीवर्ड यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि अब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अब ये 100 जो है हाइट वो 100 ही रहेगी। इसी तरह हमने एक फ्लोट कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है जिसको हम रियल कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमने रखी है 3.14, और उस वेरिएबल का नाम हमने रखा है नंबर। इसी तरह हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है लेटर के नाम से। लेटर एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करवाया है ए के नाम से, और ये इसके अंदर कांस्टेंट ही रहेगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इसके अंदर स्टोर रहेगी। उसके नीचे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो इनिशियलाइज करवाया है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स की तरतीब होती है जिससे हमारे पास कोई वर्ड बन जाता है। तो ABC दरअसल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो होता है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन मार्क, ये जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड में, इनको भी हम एज ए कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है स्पेशल के नाम से, और उसके अंदर हमने एक प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो हमने इसके अंदर स्टोर करवाया है। तो जितनी भी एग्जाम्पल थी वो हमने इस मिसाल जितने भी कांस्टेंट थे वो तमाम हमने यहाँ पे स्टोर करवाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, उन तमाम को अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम हाइट जो हाइट कांस्टेंट था 100, वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद जो फ्लोट कांस्टेंट था उसकी 3.14 वो प्रिंट होगा। इस तरह लेटर कांस्टेंट जो था ए वो प्रिंट होगा, और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट, और आखिर में जो स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन, इस वीडियो में हम कांस्टेंट क्वालिफायर के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट क्वालिफायर दरअसल एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हम सिंपल जब इसको लिखते हैं तो हम उस वक्त इसको लिखते हुए सिंपल कॉन्स्ट लिखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग करते हुए। ये ऐसा कीवर्ड है जो कि खास तौर पे कांस्टेंट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो हम कांस्टेंट की वीडियो जो हमने पढ़ी वहां पे हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट जो है वो कॉन्स्ट का जो वर्ड है वो क्या होता है, लेकिन अब हम इसको एक थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे एक प्रोग्राम की मदद से, ताकि इस टॉपिक के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कांस्टेंट क्वालिफायर दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हमने क्या करना होता है कि अपने प्रोग्राम में जब भी कोई कांस्टेंट हमने डिक्लेयर करना होता है और हम इस चीज़ को परमानेंट करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट और इंटीजर वेरिएबल x इज इक्वल टू 98। अब हमने ये इंटीजर कांस्टेंट लिया है 98 एक इंटीजर कांस्टेंट है। अब हमने इससे पहले कांस्ट लगा दिया। अब अगर मैं नीचे आता हूं और इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, मैं x इज इक्वल टू 98 से हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 87। अब हम देखते हैं कि वैल्यू चेंज करने से क्या असर पड़ेगा। अब हम जब इसको कंपाइल और रन करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे फौरन एरर आ रहा है। हालांकि नॉर्मल जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी मर्जी से वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है कि x की वैल्यू 98 है और ये 98 ही रहेगी। तो हम यहाँ पे 98 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके साथ हमने कीवर्ड यूज किया है कांस्टेंट, कांस्ट का, और इसको हम कांस्टेंट क्वालिफायर कहते हैं।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में, तब हम इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होता है।